हेलो, नमस्कार। तो पिछले जो बात हमने की थी उसमें योगस चित्तवृत्ति निरोध पे हम बात कर रहे थे और चित्त की हम बात कर चुके थे। आज वृत्तियों पे बात करनी है हमको। तो एक बार मैं फिर से वो रिमाइंड आपको करवा देता हूँ कि चित्त चित्त योगस चित्तवृत्ति निरोधा की हम बात कर रहे थे। उसमें मैं चित्त हम समझ चुके थे। चित्त हम बता चुके थे कि उस वो जो है प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो महत तत्व की उत्पत्ति होती है वो चित्त है। और चित्त की जो खासियत है वो विषय आकार है, यानी कि जिस विषय के संपर्क में आता है उसी विषय को ग्रहण कर लेता है। ये चित्त की विशेषता है। अब हम वृत्ति की बात करते हैं। जो विषय के जिस विषय के संपर्क में चित्त आता है वो विषय ही वृत्ति है। अब इस वृत्ति जो है, इसके शब्द से आप समझ सकते हैं कि वृत्ति का मतलब ये वृत्त शब्द से निकला है। वृत्त का मतलब होता है सर्किल, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग्स है। चित्त के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स के आधार पर जो है ये जो विषय और जो थॉट जो चारों तरफ से आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको वृत्ति बोलते हैं। इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो फ्लो ऑफ थॉट, वृत्ति क्या है? फ्लो ऑफ थॉट, यानी विचारों का प्रवाह। लगातार हमारे चित्त में जो है विचारों का प्रभाव बना रहता है। कुछ हावी होते हैं जिनको हम तवज्जो देते हैं, जो हमें समझ में आते हैं, और कई ऐसे विचार, सूक्ष्म विचार होते हैं जो हमें खुद समझ में नहीं आते। यानी कि सोते समय भी, जब हम निद्रा में होते हैं तो उस समय भी हमारे चित्त में जो है विचारों का प्रभाव बना रहता है। तो वृत्ति क्या है? इसकी जो मेन डेफिनेशन यही है कि फ्लो ऑफ थॉट, यानी विचारों का प्रवाह, उसको वृत्ति कहा जाता है। अब हम पहले बात कर चुके थे कि चित्त क्या एक शांत समुद्र की भांति है जो पुरुष के संपर्क में है, पुरुष का आभास उसको है। लेकिन संसार रूपी या भौतिकता रूपी वृत्ति नामक किसी कंकण को अगर उस शांत समुद्र और चित्त में डाला जाए तो उसमें एक उथल पुथल उत्पन्न हो जाती है। उसमें कुछ तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं जो तरंग, और वो समुद्र जो है उस समय में उस वृत्ति के अधीन हो जाता है, यानी उस विषय के संपर्क में आकर उसी जैसा हो जाता है। जैसे कि किसी शांत समुद्र में अगर हम पत्थर डालते हैं तो वो उस समुद्र में जो उथल पुथल होती है, जो तालाब में उथल पुथल होती है, उस पानी में जो उथल पुथल होती है वो उसको ही ग्रहण कर लेता है। इसलिए ये वृत्ति है। और ये वृत्तियाँ जो है लगातार उस चित्त को इस तरीके से घेर देता है जैसे किसी पुराने कमरे में कोई शीशा रखा हुआ होता है और काफ़ी समय से खुला ना हो, सफाई ना हुई हो, तो उसके ऊपर धीरे धीरे जो धूल की परतें आ जाती हैं, धूल की परतें लगातार उस शीशे में चढ़ जाती हैं। तो उसी की तरह है जो है ये वृत्तियाँ हैं जो हमारे चित्त के ऊपर चढ़ जाती हैं और चित्त के ऊपर ये धीरे 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 अपना प्रभाव जमा देती हैं, जिसके कारण चित्त अपने वास्तविक स्वरूप यानी पुरुष को जो है विस्मृत कर देता है, भूल जाता है और वो पूर्ण रूप से जो है भौतिकतावादी हो जाता है। तो वृत्ति आप समझ गए। वृत्ति का मतलब होता है वृत्त, सर्किल, यानी कि चारों ओर का जो सराउंडिंग्स है जिसके अधीन चित्त हो जाता है। चित्त विषय आकार है। विषय का मतलब वृत्ति से है, यानी कि आप जो वृत्ति, जो विचार, वृत्ति क्या है? फ्लो ऑफ थॉट। जो थॉट, जिस थॉट के संपर्क में चित्त आता है उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि किसी ने अगर कोई इरिटेटिंग थॉट एटमॉस्फेयर से में आया तो उस समय पूरा चित्त जो है इरिटेट हो जाता है। और अगर कोई खुशनुमा समाचार आ जाता है, कोई अच्छा समाचार आ जाता है, तो उस थॉट के कारण जो हमारा पूरा चित्त क्या है? प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इस तरीके से भौतिकवादी हो जाता है। अब चित्त की बहुत सारी वृत्तियां हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो है इन वृत्तियों को मुख्यतः 5 प्रकार की वृत्तियां इन्होंने बताई हैं। उन सब का जो एक रिजल्ट उन्होंने लेके आया तो मोटा मोटा उन्होंने 5 प्रकार की जो है वृत्तियां बताई हैं।
और ये 5 प्रकार यानी कि प्रत्येक वृत्ति के 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी कि कोई भी वृत्ति जब सात्विक प्रधानता लेकर आती है और जब वो सकारात्मक यानी कि आध्यात्मिक तरफ लेके जाती है तो वो वृत्ति क्लिष्ट कही जाती है। और वही वृत्ति अगर आपको अध्यात्म से दूर लेके जा रही है, आपके आत्मा के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से दूर लेके योग साधना में आपने बाधा उत्पन्न कर दी है, तो वो जो है अक्लिष्ट भेद वृत्ति का उसमें हो जाता है। तो 5 ये 2 भेद हो गए, वृत्ति के 2 भेद हो गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतः। पतंजलि योग सूत्र प्रथम पाद का 6वां सूत्र है, जिसमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति ये 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन हुआ है। तो इनमें सबसे पहली प्रकार की जो वृत्ति है वो प्रमाण वृत्ति है। पहली प्रकार की वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति भी 3 प्रकार की है। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह है बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाली जितने भी पदार्थ हैं, जिन पदार्थों के दर्शन से भोगों में आसक्ति बढ़ती है, जितने भी प्रकार की चीज़ें हमें भौतिकता रूपी संसार से प्रत्यक्ष दर्शन जिन चीज़ों के होते हैं, वो वृत्ति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाएगी। यानी कि जिन भी चीज़ों का दर्शन हम कर पाते हैं भौतिकता रूपी, वो सारी प्रमाण वृत्तियां हैं। दूसरी है प्रत्यक्ष, पहली हो गई, दूसरी हो गई अनुमान। प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान है किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का दर्शन होता है। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे जब किसी अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का दर्शन होता है, जैसे कई बार कोहरे को देखकर या कई बार हम जो है धुएं को देखकर हमें अनुमान हो जाता है कि शायद वहाँ आग लगी हुई है। यानी कि हमारे सामने जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष हम देख पा रहे हैं धुएं को, आग हमें दिख नहीं पा रही है, लेकिन हमारा जो उसके बाद जो अनुमान आता है तो हमें लगता है कि अगर धुआं है तो आग होगी। तो ये जो है ये अनुमान वृत्ति है। पहली हो गई प्रत्यक्ष, दूसरी हो गई अनुमान और तीसरी हो गई आगम। आगम जो वृत्ति है, आगम का मतलब होता है जो पुराणों से, वेदों से और पुराने समय से हमें जो है मिली है। यानी पुराणों से जो है, जैसे हमने श्री रामचरितमानस पढ़ी है या महाभारत पढ़ा है या और कोई भी कोई ग्रंथों से, वेदों से या अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान हमको मिलता है वो आगम वृत्ति है। अब ये तीनों ही वृत्तियाँ प्रमाण वृत्तियाँ हैं। एक बार मैं फिर से इन वृत्तियों के बारे में आपको बता देता हूँ। वृत्ति मैंने कहा फ्लो ऑफ थॉट, बस इतना ही याद रखना है। वृत्ति यानी विचारों का प्रवाह। 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम सीधा देख लेते हैं। अगर हमें सामने सांप दिखा है तो सांप हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। रस्सी दिखी तो रस्सी प्रत्यक्ष प्रमाण है। नदी दिखी है तो नदी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये पहली प्रकार की वृत्ति है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। दूसरी है अनुमान। अनुमान में जहाँ पर हम किसी अन्य चीज़ के दर्शन से किसी दूसरी चीज़ का अनुमान लगा देते हैं। जैसे धुएं को देखकर हमें आग का अनुमान लग जाता है कि वहाँ धुआं दिख रहा है, इसका मतलब आग लगी हुई है, तो ये अनुमान वृत्ति है। और तीसरी जो इसी में आती हुई आगम है। आगम का मतलब होता है जो धीरे धीरे हमको पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ मिला हुआ हो, जैसे कि वेदों का, पुराणों का और किसी भी धर्म ग्रंथ का ज्ञान जो हमको मिला हो ग्रंथों के आधार पर, वो आगम प्रत्यक्ष आगम प्रमाण वृत्ति है। और मैंने कहा कि प्रत्येक वृत्ति के 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अगर जो वृत्ति हमें सात्विकता की तरफ ले जाती है, आध्यात्म की तरफ ले जाती है, वो वृत्ति क्लिष्ट
हो जाती है, और अगर वही वृत्ति नकारात्मक की तरफ ले जाती है, नकारात्मकता की तरफ ले जाती है, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई है। इसमें ध्यान ये चीज़ रखनी है। अगला है विपर्य। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ आज प्रमाण वृत्ति तक ही सीमित कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ आपको प्रमाण ध्यान रखना है। प्रमाण वृत्ति 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। याद रखना, प्रत्यक्ष जिसके सामने में दर्शन हो जाते हैं वो प्रत्यक्ष है। अनुमान जो किसी दूसरी कुछ चीज़ को देख के समझ में आता है। और तीसरा है आगम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिला हुआ है। इसके बाद हम कल विपर्य से और बाकी 4 वृत्तियों की बात कहेंगे। इसमें आपको क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 भेद याद रखना। भेद अलग चीज़ें हैं, प्रकार अलग चीज़ें हैं, भूमियाँ अलग अलग हैं। इनमें कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि वृत्तियों के 2 भेद हैं, 5 प्रकार की हैं, और भूमियाँ भी इनकी 5 हैं। उनकी हम बहुत बाद में बात करेंगे। अभी हम चित्त की वृत्तियों के प्रकार पर हैं। चित्त के प्रकार हम बता चुके हैं कि ये 5 प्रकार की हैं। बाकी विपर्य से हम अगली वीडियो में बात करेंगे।